Hello CMA Foundation student, this side CS Arjun Chhabra and I hope every one of you is doing absolutely good. I am making this video on request of our Pappan bhai, our beloved CMA H Padmanabhan sir. So guys, ऐसा है इंस्टीट्यूट ने थोड़े दिन पहले ही CMA फाउंडेशन के ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू की है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कैसे रजिस्टर करना है। बट ऐसा है, इसके पहले इंटर और फाइनल स्टूडेंट्स ने बहुत भर भर के उसमें गलतियां की। ईमेल आईडी गलत डाल दिया किसी ने नंबर गलत डाल दिया, किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया। हद तो तब हो गई जब जिस भाई साहब को एग्जाम देना था वो खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर रहे थे, उनके भाई साहब भर रहे थे, उनके भाई साहब। तो वो भाई साहब क्या करे, जिनको एग्जाम देना था वो बैठे थे और दूसरे भाई भर रहे थे। फोटो कैप्चर किसकी हो गई, उन भाई साहब की जो एग्जाम फॉर्म भर रहे थे, और डिटेल्स किसकी गई, उन भाई साहब की जिनको एग्जाम देना है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अच्छा, इसके अलावा ये तो मैं आगे पूरे गाइडेंस दूंगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या है, पूरा लाइव दिखाऊंगा। मेरा एक फेस टू फेस स्टूडेंट था, उसका मैंने खुद रजिस्ट्रेशन कराया है। रियल टाइम में मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की है कि क्या क्या आपको डू एंड डोंट्स ध्यान रखने हैं। वो वीडियो अभी मैं बहुत जल्द चलाऊंगा। दूसरी आपकी जो क्वेरीज है कि सर वेबकैम ड्यूरिंग द एग्जाम चाहिए कि नहीं चाहिए, सर वही डिवाइस से एग्जाम देना पड़ेगा क्या जिस डिवाइस से हम ये फॉर्म भर रहे हैं। रिवीजन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर सीएमए फाउंडेशन दिसंबर का रिवीजन कब होगा वो, एंड उसके अलावा जो आपकी भी तमाम क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान से सुन के लीजिएगा। आपको ये वाला पेज मिलेगा कहां से, इंस्टीट्यूट ने जो लिंक दी थी। आपको इंस्टीट्यूट की वो लिंक नहीं मिल रही है, मैं कमेंट में उसको पिन करके डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आपको सीधा लिंक क्लिक करके यहां पे आना है। अब यहां पे होगा क्या समझिए, यहां पे आपको सीधा, अच्छा ये जो सारी चीजें इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन में जो आपने बहुत पहले पढ़ रखी है, अब यहां पे आपको सीधा नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद आपको यहां पे जो नेम डालना है, आपको नेम वो वाला डालना है जिस नाम से आप इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हुए हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड में नाम अलग है और इंस्टीट्यूट के साथ जब रजिस्टर हुए वहां पे नाम अलग है। आपको आधार कार्ड वाला नहीं डालना है। हाँ, माना आपको आधार कार्ड एज अ आईडी प्रूफ देना है, बट आपको नाम यहां पे वही डालना है जो आपने सीएमए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड होते वक्त बताया था। ठीक है, तो आपको नाम ये वाला मिल जाएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास ही रहेगी क्योंकि आपने जब रजिस्टर कराया तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। अब जो मेन बात है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसलिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको मिलती है पास की। सीधी सी बात बोलूँ, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और पास की मिलती है, जिसके बगैर आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों में ही आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स आते हैं। इफ बाय मिस्टेक अनफॉर्चुनेटली आपने दोनों में से कोई एक गलत डाल दिया, या तो मोबाइल नंबर गलत डाल दिया या तो ईमेल गलत डाल दिया, घबराने की कोई बात नहीं। दोनों में यूजर आईडी, पासवर्ड और पास की आती है। कोई एक गलत हो गया उसमें नहीं आएगी, जो सही है उसमें आएगी। लेकिन इसीलिए बोल रहा हूं आप दोनों ही सही डालिएगा। ईमेल आईडी में एक अल्फाबेट भी इधर उधर हो गया तो ईमेल आईडी तो गलत हो गई। मोबाइल नंबर में एक डिजिट भी इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो गया। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या मिस्टेक होगी। इंटर और फाइनल स्टूडेंट से भी ऐसी मिस्टेक हुई है, डेट ऑफ बर्थ तक गलत दिया है। तो भाई आप बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों सही। हाँ, अनफॉर्चुनेटली कोई एक गलत हो जाता है, एक सही है, आपको उसमें आपकी पास की मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपसे बेहतर कोई जानता नहीं, जेंडर आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। अब इसके बाद सारी चीजें करेक्ट भर के मैं फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये जितनी भी, ये सबसे मेजर कॉलम है इस पूरे फॉर्म का, यहाँ पे एक एक चीज सही होनी चाहिए। नेम का ध्यान रखना, जिससे रजिस्टर हुए वही करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ सब करेक्ट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आईडी, यानी कि इसमें से कोई गलती आपकी माफ नहीं की जाएगी भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, एक ही चीज माफ हो जाएगी। दोनों में से मोबाइल नंबर या ईमेल में अगर एक आध गलत हुआ, चलो दोनों गया तो भगवान आपको बचाएगा। अब इसके बाद ऐसा है कि आपको प्रोसीड करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ भरने के बाद आपको प्रोसीड करना है। देखो यहाँ पे उसने इंडिया सेलेक्ट किया, अपना नंबर डाला, फिर वो डेट ऑफ बर्थ डालेगा, फिर वो जेंडर डालेगा। ये से करने के बाद, ये सब होने के बाद आपको करना है प्रोसीड। ये सब हुआ प्रोसीड। अब प्रोसीड के बाद आपको यहाँ पे कुछ बातें मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे प्रोसीड जैसे ही आप करेंगे तो। ये देखो, ये रीडायरेक्ट हुआ। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा,
वेबकैम प्रोक्टर्ड असेसमेंट। अब यहाँ पे आपको इसको अलाउ करना है। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट आ रहा है और डू नॉट एक्सेप्ट। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पे आएगा स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे देखो अपने को वापस से कि ईमेल आईडी और फोन नंबर वही डालना है जो आप यूज कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि क्रेडेंशियल्स आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड ऑन योर मोबाइल थ्रू एसएमएस आएगी। तो मैं वही बोला ना, दोनों में से अगर कोई गलत हो गया तो एक में तो आ ही जाएगी। बाकी ये सारी चीज़ आपको पता ही है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे वगैरह वगैरह वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये चलो ये होने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट नाउ, वहाँ पे स्टार्ट नाउ लिखा था। स्टार्ट नाउ करने जैसे आप स्टार्ट नाउ करोगे आपको वेबकैम की परमिशन मांगेगा कि वेबकैम अलाउ करो। अब देखो अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप में तो वेबकैम पहले से ही रहता है इंटीग्रेटेड, अलाउ करोगे वेबकैम शुरू हो जाएगा। डेस्कटॉप है तो अलग से वेबकैम होना चाहिए। मोबाइल से भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लैपटॉप की है तो मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, मोबाइल से भी भर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा अलाउ। देखो ऊपर में आ गया एक्सेस यूज योर कैमरा, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, अलाउ करना है। जैसे ही आप अलाउ करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैमरा आपकी लेगा फोटो। जैसे ये भाई साहब देखो एकदम खूबसूरत बन के बैठे हुए हैं, ये फोटो आपको वहाँ पे देनी है। देखो ये फोटो क्लिक किया। अब आपको ना दो ऑप्शन है, क्लिक अगेन और प्रोसीड। आपको लग रहा है आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आप क्लिक अगेन कर सकते हो। आपको लगा यार एक बार में फोटो अच्छी आ गई, प्रोसीड कर लेना। ठीक है, जैसे ही अभी देखो ये भाई साहब ने क्लिक अगेन किया, ये संतुष्ट नहीं थे ये भाई साहब। ठीक है, क्लिक अगेन किया, ये देखो अब ये प्रोसीड कर रहे हैं। अब प्रोसीड करने के बाद आपको आपकी आइडेंटिटी कार्ड देना है, जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड आपको बोला गया इंस्ट्रक्शन में वो देना है। तो अब इसमें भी दो ऑप्शन है, या तो आप आईडी कार्ड की ऐसे पिक्चर दिखा सकते हो सामने वेबकैम में, जैसे आपने खुद की फोटो ली थी वैसे, या तो आप उसको अटैच कर सकते हो। ये भाई साहब ने पहले अटैच किया लेकिन आगे प्रोसीड नहीं हो रहा था, उसका मैं कारण आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ठीक है, अब देखो ये टेक आईडी कार्ड पिक्चर था, तो आईडी कार्ड पिक्चर नहीं किया, इन्हें ब्राउज किया। अब ब्राउज करने के बाद क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ये भाई साहब ने देखो क्या किया कि उसने ये अपलोड किया। देखो एक पेपर था, पेपर के ऊपर आधार कार्ड का पहले फ्रंट का फोटो और बैक का फोटो करके एक पेपर में। अब मेरे को बताओ कहीं से भी उसका आधार कार्ड आइडेंटिफिएबल है, उसका नाम नहीं दिख रहा है, उसके आधार कार्ड का नंबर नहीं दिख रहा है, तो इसने अपलोड तो कर दिया। देखो प्रोसीड में, ये देखो ये प्रोसीड में ग्रीन भी दिखा रहा है। अभी देखो वो प्रोसीड भी दबाएगा, लेकिन प्रोसीड दबाने के बाद कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। अब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर मैंने उसको बोला रीलोड कर, उसने किया रीलोड। अब रीलोड करने के बाद क्या हुआ, अब जब जैसे ही उसने रीलोड किया तो वापस से जब आप रीलोड करोगे तो वापस से पहले आपको खुद की फोटो खींचनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा प्रोसेस है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले खुद का फोटो फिर आईडी कार्ड। तो अभी वापस से आपको उसको देखो वो फोटो वापस से खींचेगा, प्रोसीड करेगा। अब उसको मैंने क्या बोला, इस बार अटैच मत कर, इस बार तू वेबकैम में दिखा दे, वो बेटर है। तो उसने क्या किया, देखो टेक आईडी कार्ड पिक्चर, और देखो वो अपना आईडी कार्ड वहां पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान क्या रखनी है, डजेंट मैटर कि आपके आधार कार्ड जब आप दिखा रहे हो तो एक एक नाम आपका डेट ऑफ बर्थ दिखे, इतना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा चलेगा। देखो इसने भी कितना दिखाया। मेन मुद्दा ये है कि आपके आधार कार्ड का जो नंबर होगा ना, वो नंबर बस अच्छे से आ जाए। आपके आधार कार्ड के नंबर से आपकी पूरी डिटेल ऑनलाइन निकल जाती है, तो वो नंबर को आपको ध्यान रखना है। तो देखो ऐसे करके इसने दिखाया। अब यहाँ पे देखो उसके आधार कार्ड की आइडेंटिटी कैप्चर हो गई थी। तो अब जब कैप्चर हो गई थी तो देखो वो वहां पे अप्रूव हो गया। अब देखो यहाँ पे उसने किया और देखो नीचे यहाँ पे प्रोसीड कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोसीड हो गया। प्रोसीड होने के बाद अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, समझना। बोल रहा है अपलोड द प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जाम, कि भाई आप सीएमए के स्टूडेंट उसका प्रूफ करो। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब नीचे लिखा है कि भैया पैनिक नहीं होने का, ये ऑप्शनल है, आप चाहे इसको भरो आप चाहे ना भरो, कोई मुद्दा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ना वो भर दो आप। तो देखो इसने यहाँ पे क्या लिखा, अपलोड एग्जामिनेशन फॉर्म करके इसने आंसर वहां पे लिख दिया, अपलोड एग्जामिनेशन फॉर्म। और यहाँ पे देखो ब्राउज में आके उसने ऑलरेडी स्कैन करके रखा था अपना एग्जामिनेशन फॉर्म लिखा ऐसे करके, यहाँ पे आके ब्राउज किया। ब्राउज करने के बाद देखो यहाँ पे उसका आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, और उसके बाद और ब्राउज करके उसने 2 चीज अटैच की। अच्छा मैं आपको फिर बोल दूं, देखो ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल नहीं है नीचे वाला। आपको ये लिखना है कि आप क्या अपलोड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो मैंने इसको बोला था अपलोड एग्जामिनेशन फॉर्म लिख देना, तो उसने यहाँ पे अपलोड 2 चीज की है। कौन कौन सी, एक तो अपना एग्जाम का फॉर्म और एक जो सीएमए का आईडी कार्ड है, उसने 2 प्रूफ अटैच कर दिए। आप एक भी करोगे तो भी चलेगा, उसने सेफर साइड 2 कर दिया। आपके पास 2 होगा दोनों कर देना, 1 होगा 1 कर देना। ठीक है सर, समझ में आ गया ये भी।
अब इसके बाद यहाँ पे देखो उसने सबमिट एंड आगे किया, एक बार पीछे चले जाते हैं वापस से हम, उसने क्या किया है, हाँ सबमिट एंड लॉग आउट था आगे। तो देखो सबमिट एंड लॉग आउट में जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, अब यहाँ पे आपको दिखाएगा क्वेश्चन 1 पूछा था, आपने अटेम्प्ट भी 1 किया, अगर आप उसमें आंसर नहीं लिखते जो पीछे था तो यहाँ पे 0 आता। अब वो रिव्यू का है बाजू में, रिव्यू ये है कि आप एक बार सबमिट करने के पहले रिव्यू कर दो कि आपने पीछे कौन से 2 डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ लगाए हैं। अभी देखो मैं रिव्यू भी करवाया हूं उससे, ऐसे करके नो वेट में या तो यस सबमिट है, मैंने रिव्यू के लिए बोला, तो रिव्यू में वापस देखो आपको वो 2 डॉक्यूमेंट दिख गए, क्या सबमिट किया, ऊपर एक एक्सपांड का ऑप्शन आएगा, फिर आपको यही डिटेल्स आपको पता, डजंट मैटर। अब यहाँ पे उसने सबमिट कर दिया, सबमिट के बाद वो आ गया होम में, और होम आने के बाद उसकी चीजें हो गई खत्म। समझ में आई क्या बात है आप लोग को? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कि ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करना है, ध्यान से इन सारी चीज़ों को करना। और मेरा कहना ये है भाई, आप किसी दूसरे से क्यों भरवाते हो यार अपना फॉर्म, आप खुद कब सीखोगे आप ये सारी चीज़ें, मेरे को बताओ ना। आप अपने कभी बड़े भैया को या साइबर कैफ़े वाले को जाके, चीज़ आपकी है, मेरे को कभी जीवन में याद नहीं है कि मैंने अपना एग्जाम फॉर्म या रजिस्ट्रेशन किसी और से करवाया हो। अरे तुम कब सीखोगे ये सारी चीज़ें, तुम्हारे लिए कर रहे हो तुम, तो खुद से भरिए। ये वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। अब दूसरी बात ये है कि सर वेबकैम लगेगा कि नहीं लगेगा ड्यूरिंग द एग्जाम। भाई साहब वेबकैम इंटर और फाइनल वालों के लिए, क्योंकि उनको ह्यूमन प्रॉक्टर यानी कि एक बंदा वहां से बैठ के देखेगा, तो कहां से देखेगा, कैमरे से देखेगा। सर आपको कैसे पता कि फाउंडेशन में कैमरे की जरूरत नहीं है? भैया फाउंडेशन वालों को एग्जाम मोबाइल से भी अलाउड है, डेस्कटॉप से भी अलाउड है, लैपटॉप से भी अलाउड है, टैब से भी अलाउड है। अब इन केस अगर आपको मोबाइल से अलाउड है तो आप मोबाइल में आंसर लिखते बैठोगे कि अपना ऐसा चेहरा दिखा दिखा के आंसर लिखोगे? आप बताओ मेरे को पता है ये बात बहुत जोर से और बहुत तेजी से क्यों पूछी जा रही है, वेबकैम अलाउड है कि नहीं, वेबकैम अलाउड है कि नहीं। भैया कई लोग के मन में चोर है, उनको ये लग रहा है कोई देखेगा तो हम चीटिंग नहीं कर पाएंगे। मेरे को एक बात बताओ, आप लोग जो ऐसे लोग हैं जो चीटिंग करना चाहते हैं, आप एग्जाम ही क्यों दे रहे हो भाई? सीखोगे क्या फिर? अंतिम परीक्षा तो वही है कि आपने साल भर या 6 महीने 5 महीने आपने क्या किया है। अगर आपको चीटिंग ही करना है, आप आज चीटिंग कर लिए, जब आप फाइनल प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे नॉलेज तो शून्य बटे सन्नाटा रहेगा, तो क्या करोगे उस समय? तो इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस कि आपको क्या करना है। तो भैया जिनको चीटिंग नहीं करनी है उनके लिए भी मैं बता दूं, भैया वेबकैम अलाउड नहीं है, आपको लिमिटेड टाइम रहेगा, 2 सेशन में आपके पेपर होते हैं। वो टाइम टेबल और कौन से टाइम में क्या होगा वो टाइम टेबल भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। तो ये तो हो गई 2 बातें, एक तो फॉर्म भरना कैसे, वेबकैम का कैसे रहेगा। तीसरा, सर जिस डिवाइस से अभी हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, क्या उसी डिवाइस से मेन एग्जाम देना है? भैया ऐसा इंस्टीट्यूट ने कहीं पे भी कुछ बोला नहीं है, ठीक है जी। अब होगा क्या कि भाई मॉक टेस्ट पेपर जहां पे आप दोगे ना, जब फाइनल मॉक टेस्ट पेपर होता है मेन एग्जामिनेशन के, उसमें एक जनरली बोला जाता है यार कि जिससे तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो ना उसी को करना, क्योंकि आपका इक्विपमेंट सेट हो जाता है उसमें। लाइक हाँ, मतलब आपको समझ में आ जाता है अच्छा ऐसा 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 करना है, वो सारी चीजें जो भी, अब जैसे यहाँ पे वेबकैम के लिए अलाउ आया था, तो वहां पे भी ऐसी बहुत सारी चीजें आपको अलाउ करने बोलेगा, तो वो सेट हो जाती है सेटिंग उसकी। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि मॉक टेस्ट अगर आपने उससे दिया तो फाइनल आपको उससे ही देना, ये जस्ट एक सजेशन होता है। तो भाई आप फॉर्म किसी से भरो और एग्जाम किसी से दो, चलेगा। इंस्टीट्यूट का ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक तो नहीं है। तो ये हो गई भैया उस डिवाइस के बारे से। रही बात अब रिवीजन के लिए, तो रिवीजन CMA फाउंडेशन दिसंबर के लिए मैं प्लान कर रहा हूं। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप फॉर CMA फाउंडेशन, हाँ, तो आपको जाके क्या सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप में, एक्ट CMA फाउंडेशन, यानी कि टेलीग्राम के ऐप में जाके आपको सर्च इंजन में एक्ट CMA फाउंडेशन सर्च करना है। वहां पे हम सारे डिस्कशन करते हैं, किसी को डाउट आता तो डिस्कशन करते हैं, रिवीजन कब होगा वो डिस्कशन करते हैं। आप वहां जाके ऐड हो जाइए, अपन रिवीजन का भी प्लान वहां पे करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि हर अपने स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि उसको कोई भी ऐसी गलती ना करे और उसके एग्जाम में हर्डल ना आए। That's all from my side. This is CS Arjun Chhabda signing off until we meet again. Bye bye.